हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव अलर्ट के एपिसोड 3 को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हाइप का बटन जरूर प्रेस करिएगा। एपिसोड 3 में आगे हम देखते हैं सुबह के टाइम ते एक्सरसाइज कर रहा था तो जिमी उसके पास आकर उससे पूछता है फा कहाँ है। ये सुनकर ते कहता है वो तो 4 बजे ही उठ गया था और अभी सनराइज की पिक क्लिक करने गया है। जिस पर जिमी कहता है तुम्हें कैसे पता? तो ते बोलता है मैं जॉगिंग करते टाइम उससे मिला था। लेकिन इस झूठ को सुनने के बाद तो जिमी को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो फिर भी ते से कहता है मुझे लगा तुम दोनों साथ उठे होंगे। पर ते एक्सक्यूज बनाकर कहता है मैं न्यू बेड होने की वजह से सो नहीं पाया, इसलिए वर्कआउट करने लगा। अगले सीन में वो दोनों पास के ही कोर्ट में बास्केटबॉल खेल रहे थे कि तभी वहाँ से फा गुजरता है, जिसे देखकर तो ते स्माइल कर रहा था, लेकिन ते को इस तरह देख जिमी को जेलस फील होने लगता है तो वो ते को पुश कर देता है, जिससे ते के कपड़े गंदे हो जाते हैं। ते उसे डांटता है तो जिमी सॉरी बोलता है और ते से पूछता है वैसे तुम क्या देख रहे थे? जिस पर ते कहता है कुछ भी नहीं। पर जिमी बोलता है ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तो ते कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी वजह से मेरे कपड़े गंदे हो गए, मैं तो शावर लेने जा रहा हूँ। अगले सीन में ते के गंदे कपड़े देखकर तो बोलता है ये क्या हुआ तुम्हारी शर्ट को? तो ते कहता है मैं गलती से गिर गया था। जिस पर तो बोलता है ठीक है, मुझे ये शर्ट दे दो, मैं वॉश कर देता हूँ और तुम दोनों शावर लेने चले जाओ। फाके आते ही हम विला से चेकआउट कर देंगे, मैंने सामान पैक कर दिया है। ये सुनकर तो जिमी और ते दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जिमी ते को पहले शावर लेने जाने देता है और अपने आप तो के पास जाकर उससे फ्लर्ट करते हुए बोलता है मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। ये सुनकर तो बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन जिमी का फ्लर्ट कंटिन्यू रहता है और उसके हैंड्स तो के हैंड्स के साथ टच होते हुए ते की शर्ट को क्लीन कर रहे थे। दूसरी तरफ शावर लेने के बाद ते फा के पास जाकर उससे पूछता है क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? ये सुनकर फा काफी कोल्ड हार्टेड वे में कहता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो ते कहता है मैं एक अच्छा फ्रेंड हूँ, हेल्पफुल पर्सन हूँ और वो पर्सन भी जिसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। लेकिन फा क्लियरली ते से बोलता है तुम्हें मेरा एक रूल जान लेना चाहिए। जहाँ वो ते के क्लोज आकर कहता है मैं एक पर्सन के साथ दोबारा नाइट स्पेंड नहीं करता। मैं मानता हूँ कि कल हमने जो नाइट साथ में स्पेंड करी थी वो काफी अच्छी थी, लेकिन रूल तो रूल है। ये सुनकर तो ते को काफी बुरा लगता है। जिमी फा को दोबारा से अप्रोच करके उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन फा उससे पूछता है तो कहाँ है। अगले सीन में वो सब ट्रिप से वापस आ चुके थे, जहाँ ते तो काफी परेशान था। उसे देखकर तो पूछता है और सब कुछ कैसा था? ये सुनकर ते शॉक होकर पूछता है क्या कैसा था? तो अपने भाई से पूछ ही लेता है तुम्हारी फर्स्ट नाइट फा के साथ कैसी थी? ये सुनकर ते पूछता है क्या तुमने हमें सुन लिया था? तो बोलता है मैं जानता था कि तुम फा को लाइक करते हो, लेकिन ये सब कुछ काफी जल्दी हो गया। जिस पर ते कहता है तुमसे किसने बोला कि मैं फा को लाइक करता हूँ? तो बोलता है जिमी ने, तभी तो मैंने पार्टी रखी थी ताकि तुम फा के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर पाओ। इस ट्रिप के लिए मैंने पहले से ही अपने सारे स्केड्यूल्स क्लियर कर दिए थे। मैंने तो सोचा था कि तुम फा के साथ फ्लर्ट करने के लिए इस ट्रिप का यूज करोगे, लेकिन तुम तो काफी आगे निकल गए। तभी तो जोर से छींक मारता है। तो ते अपने भाई को चेक करके पूछता है तुम इतने गर्म क्यों हो रखे हो, क्या तुम बीमार हो? ये बोलकर वो तो के लिए दवाई लेने चला जाता है। अगले दिन कॉलेज में ते जिमी के हेड पर हिट करता है तो जिमी बोलता है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? ये सुनकर ते कहता है क्या तुमने तो उसे बोला था कि मैं फा को लाइक करता हूँ? तो जिमी कहता है हाँ, मैंने तुम्हारे नाम का यूज किया क्योंकि मैं फा को लाइक करता हूँ। कम से कम मैंने इस ट्रिप को ऑर्गेनाइज करवाया, बेशक मुझे फा के क्लोज जाने का मौका ना मिला हो। और वैसे ये बताओ क्या तुम भी फा को लाइक करते हो? मुझे विला में ही शक हो गया था, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? लेकिन ते कहता है मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा, पर मैं ये चाहता हूँ अब कभी भी तुम मेरे नाम का अपने फायदे के लिए यूज मत करना। अगले सीन में फा लैब में कुछ काम करने में बिजी था तो ते उसके पास आकर पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर फा कहता है सेंसिटिव स्किन के लिए क्रीम बना रहा हूँ, वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? तो ते कहता है मैं अपने फ्रेंड्स को ढूंढते हुए यहाँ आया था, पर वो यहाँ नहीं है। ये सुनकर फा फिर अपने काम में लग जाता है, लेकिन ते वहीं खड़ा रहता है। तो फा उससे पूछता है अब मुझे कब तक घूरोगे? वैसे तुम यहाँ हो ही तो चलो मेरे टेस्ट सब्जेक्ट बन जाओ। ये बोलकर वो अपनी बनाई हुई क्रीम ते के फेस पर लगा देता है, लेकिन ते का पूरा ध्यान फा पर ही था।
थोड़ी देर बाद फा बोलता है, वैसे तुम्हें कोई रिएक्शन नहीं हुआ, चलो फॉर्मूला काम कर गया। ये सुनकर ते स्माइल करके पूछता है, वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी स्किन सेंसिटिव है? तो फा बोलता है, उस रात जरा से मच्छर के काटने पर तुम्हें रैशेज हो गए थे, तो मुझे कैसे पता नहीं होगा। ये सुनकर ते कहता है, तुम तो काफी ऑब्जर्व करते हो। लेकिन फा कहता है, तुम्हें मेरा रूल तो याद है ना, अब मुझे अपने काम पर फोकस करना है, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर तो ते वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर वो फा से कहता है, वैसे तो क्रीम ठीक है, लेकिन अगर तुम इसमें फ्रेग्रेंस भी ऐड कर दोगे तो और अच्छा होगा। तो फा भी ते का फीडबैक नोटिस कर लेता है। दूसरी तरफ जिमी तो के घर आता है, जहां वो उसे काफी कॉल करता है, बेल भी रिंग करता है, लेकिन तो डोर ओपन नहीं करता। तो जिमी दीवार कूदकर उसके घर में एंटर करता है, जहां मेडिसिन लेने के बाद तो सोने में बिजी था। जिमी तो को जगाता है तो बोलता है, अरे तुम कैसे आए, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तो जिमी कहता है, किया था पर तुमने पिक नहीं किया, इसलिए मैं दीवार कूदकर यहाँ आया हूँ। जिमी देखता है कि तो की बॉडी काफी गर्म हो रखी है, तो वो उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है, लेकिन तो बोलता है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा फ्लू हो गया है और मुझे कैफे का भी काम देखना है। पर जिमी बोलता है, क्या तुम सीरियस हो? बीमार होने के बाद भी काम की सोच रहे हो? ये बोलकर वो तो को गोद में उठाकर बेड पर ले आता है, लेकिन तो कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे बच्चे की तरह ट्रीट मत करो। तो जिमी कहता है, तुम सच में जिद्दी हो। इसके बाद वो तो को स्पॉन्ज बाथ देने के लिए उसकी शर्ट के बटन ओपन करने लगता है, लेकिन तो काफी शाय फील कर रहा था, जिस पर जिमी कहता है, हम दोनों बॉयज हैं और अगर तुम इतना शाय फील कर रहे हो तो मैं अपनी भी शर्ट ओपन कर देता हूँ ताकि तुम कंफर्टेबल रहो। और इसके बाद वो तो को स्पॉन्ज बाथ देता है। तब तक बाहर ते भी आ गया था। जिमी की कार देखकर तो वो कुछ और ही सोचने लगता है, इसलिए वो गुस्से में जिमी और तो को ढूंढते हुए अंदर जाता है, लेकिन सामने जिमी हाथ में वाटर लेकर खड़ा था और तो बेड पर लेटा हुआ था। अपने भाई को देखकर ते पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो बोलता है, हाँ, जिमी ने मेरी हेल्प कर दी है। ये सुनकर तो जिमी ते से कहता है, तुम्हारा भाई हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता था, तुम मेरी कार में अपने शूज भूल गए थे, इसलिए मैं उन्हें वापस देने यहाँ आया था। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ते उसके पीछे जाता है, जहाँ वो जिमी से कहता है, मेरे भाई का ध्यान रखने के लिए थैंक्स और गुस्सा करने के लिए सॉरी। ये सुनकर जिमी कहता है, तुम सच में अपने भाई से ऑब्सेस्ड हो, तुम्हारा भाई मेरा भी भाई है, मैं कभी भी किसी को बिट्रे नहीं करता हूँ और तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। लेकिन जाते हुए जिमी अपने आप से कहता है, ते तुम मुझसे स्लो हो धोखेबाज। रात को डिनर करने के बाद ते अपने भाई से पूछता है, क्या जिमी ने बस तुम्हें स्पॉन्ज बाथ ही दी थी? जिस पर तो कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो ते बोलता है, मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ, मैं बस नहीं चाहता कि तुम जिमी से प्यार करो और तुम हर्ट हो जाओ। मैं काफी टाइम से उसका फ्रेंड हूँ और मैं जानता हूँ कि वो क्या कर सकता है। लेकिन ये सब सुनकर भी तो बोलता है, तुम मेरी छोड़ो, अपने बारे में बताओ। ट्रिप से वापस आने के बाद तुम कुछ अजीब बिहेव कर रहे हो, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? लेकिन ते तो बर्तन धोने चला जाता है। रात को फाक क्लब में अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा था कि तभी उसे ते का मैसेज आता है, जहां वो फा से पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? जिस पर फा रिप्लाई करता है, अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट। तो ते रिप्लाई करता है, ठीक है, एंजॉय करो, अगर तुम्हें घर तक राइड चाहिए हो तो मुझे टेक्स्ट कर देना। उस क्लब में जिमी भी था। वो फा को टेक्स्ट करता है, क्या कर रहे हो? तो फा उसका टेक्स्ट इग्नोर कर देता है। ये सब दूर खड़ा जिमी भी देख रहा था। तो वो ते को कॉल करके कहता है, मैं फा को डेट पर चलने के लिए आज रात पूछने वाला हूँ। जिस पर ते बोलता है, उसे परेशान मत करो, अभी वो अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहा है। तो जिमी बोलता है, तुम ये बात कैसे जानते हो? ये सुनकर ते बोलता है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ, आज फ्राइडे है तो सब अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे होंगे। और नींद का एक्सक्यूज बनाकर फोन कट कर देता है। लेकिन जिमी अपने आप से कहता है, ये गेम तुमने शुरू किया है ते। और अगली सुबह तो लेटर्स चेक करने बाहर जाता है तो देखता है कि जिमी ने उसके लिए कॉन्गी और एक फ्लावर का पॉट लाकर तो के लिए नोट लिखा था, जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ। ये रीड करके तो स्माइल कर रहा था। तो वो सब कुछ घर के अंदर ले आता है। दूसरी तरफ कॉलेज में ते काम करने में बिजी था कि तभी एक पर्सन पीछे से आकर उसकी आईज क्लोज करके पूछता है, गैस करो कौन है? तो ते बोलता है, मुझे क्या प्राइज मिलेगा? जिस पर वो पर्सन कहता है, पहले गैस करो। तो ते कहता है, प्लाई फा। ये सुनकर फा बोलता है, तुमने सही गैस कैसे कर लिया? तो ते कहता है, मुझे तुम्हारी सेंट याद है,
ऊपर से उन दोनों को इस तरह बात करते जिमी भी देख रहा था। ते फा से पूछता है तुम यहाँ कैसे आए? तो फा कहता है जो क्रीम मैंने बनाई थी उसके लिए मुझे परफेक्ट स्कोर मिले हैं, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें मील की ट्रीट दूं, इसलिए अच्छा सा प्लेस ढूंढ लेना। जिमी तो उन दोनों को इस तरह देखकर जेलस फील कर रहा था। अगले सीन में तो कैफे के लिए सामान लाते हुए गिरने वाला था कि तभी जिमी आकर उसे बचा लेता है, जहां वो एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे। दूसरी तरफ ते फा के रूम जाकर वेजिटेबल्स चॉप करने में बिजी था, जहां फा उससे कहता है मैंने तुम्हें अच्छा सा रेस्टोरेंट चूज करने के लिए बोला था, लेकिन तुम तो मेरे हाथ का बना खाना खाना चाहते हो। ये सुनकर ते कहता है रेस्टोरेंट तो हम कभी भी जा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे हाथ से बना खाना खाने का मौका मुझे शायद ही मिले। तो फा बोलता है ये तो सच है, तुम पहले इंसान हो जिसे मैंने अपने घर में कदम रखने दिए। मुझे पसंद नहीं जब लोग मेरे पर्सनल स्पेस में एंटर करते हैं। ये सुनकर ते कहता है मुझे ये जानकर खुशी हुई, लेकिन फा बोलता है तुम सिर्फ मेरे टेस्ट सब्जेक्ट बने थे, इस वजह से मैंने तुम्हें यहाँ आने दिया, और अगर तुम मेरे हाथ का बना खाना खाना चाहते हो तो ठीक से सब्जी काटो। दूसरी तरफ तो जिमी को कॉफी सर्व करता है, जहाँ जिमी कहता है कॉफी तो हमेशा की तरह अच्छी है और इस कप पर मेरी ड्राइंग भी है। ये सुनकर तो बोलता है मैं ये सोच रहा हूँ जब कैफे में ज्यादा भीड़ ना हो तो मैं हर कप पर कस्टमर का ड्राइंग बना कर दूं। तो जिमी कहता है ये तो काफी अच्छा आइडिया है। वो तो के क्लोज आने लगता है तो काफी नर्वस हो जाता है। इधर फा और ते डिनर करने में बिजी थे, जहाँ ते कहता है खाना तो काफी टेस्टी बना है, लेकिन फा कहता है तो उसे अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर ते बोलता है मैं तो बस ये बोल रहा हूँ खाना बिल्कुल बनाने वाले की तरह टेस्टी है। दूसरी तरफ जिमी तो को साइड करके अपने दिए हुए फ्लावर पॉट को देखता है, जिस पर तो ने जिमी की ड्राइंग बनाई हुई थी। तो जिमी भी उस पॉट पर तो की एक क्यूट सी पिक ड्रॉ कर देता है। इसके बाद वो तो के क्लोज आकर उसे किस करता है। तो कि ये पहली किस थी और इसके बाद वो दोनों अपना टाइम एंजॉय करते हैं। इधर ते फा से कहता है याद है जब तुमने कॉलेज में मेरी आईज क्लोज करी थी और मैंने सही गैस कर लिया था तो तुमने मुझे रिवॉर्ड देने की बात करी थी, तो क्या तुम अपने रूल को ड्रॉप कर सकते हो? मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर फा कहता है मैं अपने वर्ड्स का पक्का पर्सन हूँ, पर तुम एक एक्सेप्शन हो। ये बोलकर वो ते को किस करता है और इसके बाद वो भी अपना टाइम एंजॉय करते हैं। एपिसोड के लास्ट में कॉलेज में ते अपने आप से बोल रहा था मैं उस पर्सन के साथ नाइट स्पेंड कर चुका हूँ जिसे मेरा फ्रेंड लाइक करता है, लेकिन फिर वो फा की बात को याद करके कहता है लेकिन फा तो जिमी को लाइक नहीं करता है। फा को अपना बनाने के बाद मैं जिमी से सॉरी बोल दूंगा। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।